नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड की सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक है पंचबद्री। तो ये पांचों बद्री भगवान विष्णु को समर्पित हैं और कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। पहली है वृद्ध बद्री, बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, आदि बद्री और पांडुकेश्वर। तो ये पांचों बद्री हमें ध्यान रखनी है। अगर प्रश्न आता है कि ये पांचों बद्री कहाँ पर हैं, तो ये पांचों बद्री चमोली ज़िले में हैं। चमोली उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल का एक ज़िला है। अब हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी बद्री है, पहली है बद्रीनाथ। महाभारत के वन पर्व में बद्रीनाथ का जिक्र मिलता है और वहाँ पर इसे विशालापुरी कहा गया है। इसके अलावा इसे विशाल बद्री भी कहा जाता है। अन्य नाम है मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला और नर नारायणाश्रम। तो ये सब बद्रीनाथ के पुराने नाम हैं। हिंदू धर्म में दो प्रमुख मत हैं, एक है शैव और दूसरा है वैष्णव, अर्थात भगवान शिव को पूजने वाले और भगवान विष्णु की आराधना करने वाले। तो बद्रीनाथ ये वैष्णव संप्रदाय की आराधना का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा ये जो मंदिर है, ये मंदिर मुगल शैली में बना हुआ है और यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित अवस्था में मिली है और माना जाता है कि ये जो खंडित की गई है, ये रुहेले आक्रमणकारियों के द्वारा खंडित की गई है। तो ये रुहेले जो आक्रमणकारी थे, ये रुहेलखंड यानी बरेली मुरादाबाद वाले क्षेत्र से यहाँ पर आक्रमण करने आए थे। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में तपस्या की थी। ये तपस्या गंध और माधन पर्वत में बद्री या बेर के वन में तपस्या की थी। इसके अलावा बद्रीनाथ का जिक्र हम पढ़ चुके महाभारत के वन पर्व और भीष्म पर्व में भी है। तो महाभारत के वन पर्व में तो इसका नाम लिखा हुआ है विशालापुरी और वन पर्व और भीष्म पर्व में दिया गया है कि पांडवों के द्वारा इस क्षेत्र की यात्रा की गई थी। इसके अलावा महाभारत, तो महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने यहीं पर बद्रीनाथ के पास एक गुफा है, गुफा का नाम है व्यास गुफा। तो इस गुफा में महाभारत की रचना की। इसके अलावा ये जो नदी है, ये अलकनंदा नदी के किनारे है, जहाँ पर तप्त कुंड भी है या विष्णु गंगा नदी के किनारे है। तो बद्रीनाथ विष्णु गंगा नदी के किनारे है या बड़ी नदी अगर लगाना होगा आंसर तो उसमें आएगा आंसर अलकनंदा। इसके अलावा यहाँ पर तप्त कुंड भी है। यह जो मंदिर है ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी जो उत्तराखंड ग्रुप सी है उसमें प्रश्न आ चुका है कि बद्रीनाथ का मंदिर कितने भागों में बटा हुआ है। ये 3 भागों में है, सिंहद्वार, गर्भगृह और मंडल। हम पढ़ चुके हैं कि जो मुख्य प्रतिमा है ये यहाँ पर भगवान विष्णु की है और ये जो प्रतिमा है ये चिंतन मुद्रा में है या ध्यान मुद्रा में है और खंडित अवस्था में है। खंडित किया गया रुहेले आक्रमणकारियों के द्वारा। ये प्रतिमा काली शालिग्राम की शिला पर बनी हुई है। इसके अलावा अन्य अगर हम पॉइंट देखते हैं बद्रीनाथ के, तो बद्रीनाथ में की जो ये प्रतिमा है इसे आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया। यह प्रतिमा नारद कुंड में पड़ी हुई थी और वहीं से निकालकर पुनः इस प्रतिमा को पुनर्स्थापित किया गया आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। तो आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत में केरल मालाबार मूल के थे और जब उत्तराखंड की यात्रा पर आए तो उनके द्वारा कई सारे मंदिरों को स्थापित किया गया। यहाँ पर ये पढ़ चुके हैं कि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्रतिमा को निकाला। यहाँ पर मुख्य प्रतिमा के पीछे नर और नारायण की प्रतिमा है और प्रतिमा के दाएं और बाईं तरफ भी प्रतिमाएं हैं। जो मुख्य प्रतिमा है उसके दाईं तरफ कुबेर की प्रतिमा है और बाईं तरफ नारद की प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ पर 5 कुंड मिलते हैं। ये 5 कुंड हैं तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड। तो ये 5 कुंड हमें ध्यान रखने हैं बद्रीनाथ मंदिर में है। यहाँ पर कुछ गुफाएं भी हैं। ये 3 गुफाएं हैं, स्कंद गुफा, गरुड़शिला गुफा और राम गुफा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, उस गांव का नाम है माना। तो ये जो माना गांव है ये उत्तराखंड का सबसे अंतिम गांव माना जाता है और यहाँ पर भी 3 गुफाएं हैं जो कि बद्रीनाथ के समीप ही कह सकते हैं हम। माना गांव में मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा। बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा करवाया गया था। अजयपाल पवार वंश का प्रमुख शासक है जिसे हमने गढ़वाल में पढ़ा था। इसके अलावा कत्यूरी जो यहाँ के शासक थे, उन कत्यूरी राजाओं के द्वारा भी इस मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया गया। यह जो मंदिर है ये मुगल शैली में बना है।
साथ ही यह मंदिर शंकुधारी शैली का भी एक उदाहरण है, शंकुधारी शैली में बना हुआ है। गर्भगृह में जो प्रमुख प्रतिमा है हम पढ़ चुके हैं, भगवान विष्णु की है। ये प्रतिमा पद्मासन है, यानी आसन ध्यान मुद्रा लगाई हुई है। चतुर्भुजी यानी प्रतिमा के 4 भुज हैं, जिसमें भगवान विष्णु के 2 हाथों में शंख और चक्र बने हुए हैं और जो अन्य 2 हाथ हैं वो ध्यान मुद्रा में हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं, इन पुजारियों को रावल कहा जाता है। ये जो रावल हैं ये केरल के नंबूदरी मूल के ब्राह्मण हैं या माराबार, जो केरल का तट है उस तरफ के ये रहने वाले हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है और इन्हें आदि गुरु शंकराचार्य का वंशज माना जाता है, इन रावल को। इसके अलावा रावल की सहायता करने के लिए राजा अजयपाल के द्वारा कुछ अन्य सहायकों की नियुक्ति की गई थी। ये सहायक हैं डिमरी, जिनका सहायक हैं डिमरी। इसके अलावा वेद पाठ करने वाला जो व्यक्ति यहाँ नियुक्त किया गया था वो है नौटियाल, और धर्माधिकारी के रूप में बहुगुणा जाति की नियुक्ति यहाँ पर राजा अजयपाल के द्वारा की गई थी बद्रीनाथ में। इसके अलावा बद्रीनाथ में कुछ धाराएं भी हैं। ये धारा हैं कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा। बद्रीनाथ के बारे में अन्य जानकारी हम देखते हैं तो यहाँ पर एक स्थान है पांडुकेश्वर। तो ये जगह देखिए, जो चमोली का ये हमारा नक्शा है, इस नक्शे में ये बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ के पास ये माना है। ये जो प्रमुख नदी यहाँ से निकल के आ रही है ये नदी अलकनंदा है और कर्णप्रयाग में इसमें जो नदी मिल रही है वो पिंडर नदी है। तो बद्रीनाथ जो है ये विष्णु गंगा नदी के किनारे है या अलकनंदा नदी के किनारे है। पास में माना गांव, तो माना गांव में हम पढ़ चुके हैं मुचकुंद, गणेश और व्यास गुफाएं हैं। इसके अलावा एक स्थान है यहाँ पर पांडुकेश्वर। तो यहाँ से पांडुकेश्वर से एक ताम्रपत्र मिला है और ये ताम्रपत्र है कत्यूरी राजा पद्मदेव के द्वारा। तो इन कत्यूरियों की या जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उनकी पुरानी राजधानी जोशीमठ मानी जाती है। ये जोशीमठ लिखा हुआ है और बाद में इनकी जो राजधानी है बागेश्वर में ये जो स्थान है यहाँ पर ये आएगा हमारा बैजनाथ। तो जोशीमठ से इन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित कर ली थी, तो इसे कार्तिकेयपुर कत्यूर राजवंश कहा जाता है। लेकिन जो यशवंत सिंह कठौच उत्तराखंड का नवीन इतिहास लिखते हैं वो कहते हैं कि ये दोनों राजवंश अलग अलग हैं। तो यहाँ ये जो पांडुकेश्वर है यहाँ से जो ताम्रपत्र मिला है ये कत्यूरी राजा पद्मदेव के द्वारा यहाँ पर दान दिए जाने का वर्णन है। तो ये जो घाटी है आज भी इसको कत्यूर घाटी कहते हैं और ये घाटी बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। तो पांडुकेश्वर तात्पर्य हो गया। इसके अलावा बद्रीनाथ में के जो कपाट हैं वो शीतकाल में बंद हो जाते हैं और शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा जोशीमठ में होती है। तो जोशीमठ में किस मंदिर में होती है? नरसिंह मंदिर। तो बद्रीनाथ जी की पूजा शीतकाल में नरसिंह मंदिर में होती है और ये मंदिर जो नरसिंह मंदिर है इसे राजा बसंत देव के द्वारा बनाया गया था। ये बसंत देव भी एक कत्यूरी राजा है। मान्यता है कि इसके जो दर्शन हैं वो केदारनाथ के बाद करने चाहिए। तो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, सबसे पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ की यात्रा या दर्शन करने चाहिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करने का एक सामान्य परिपाटी रही है पूर्व में। तो सबसे अंत में जो दर्शन होते थे वो बद्रीनाथ जी के होते थे। यहाँ पर एक तप्त कुंड है। इस तप्त कुंड के जो ब्राह्मण हैं वो हैं देवप्रयागी ब्राह्मण। इसके अलावा बद्रीनाथ में लक्ष्मण मंदिर है। इस लक्ष्मण मंदिर के पुजारी हैं डीमरी ब्राह्मण। तो ये डीमरी ब्राह्मण कौन हैं? पाचक, अर्थात जो भगवान बद्रीनाथ के लिए भोग बनाने का कार्य करते थे वो कार्य डीमरी ब्राह्मणों को दिया गया था। बद्रीनाथ में ही एक ब्रह्म कपाल या ब्रह्म कपाली नामक स्थान है जिसको शिला तीर्थ कहा जाता है। इस ब्रह्म कपाल के जो ब्राह्मण हैं वो है हठवाल या कोठियाल ब्राह्मण। बद्रीनाथ जी गणराज्य के इष्ट देव हैं और ताम्रपत्रों में श्री बद्रीनाथो दिग्विजयति अंकित किया हुआ साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा प्राचीन समय में जो लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने आते थे, अगर वो किसी भी कारण से दर्शन करने में असमर्थ होते थे तो पंवार राजा के दर्शन करने के बाद ही चले जाते थे। इसके अलावा जो गढ़वाल राइफल है उसका भी जो उद्घोष या जय घोष वाक्य है वो है जय बद्री विशाल। तो ये अभी हमने देखा अपना बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जी के बारे में जो भी प्रमुख
स्थान हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हमने देखे। तो हमें ध्यान रखना है बद्रीनाथ कहाँ पर है और जोशीमठ कहाँ पर है। तो बद्रीनाथ जी की पूजा शीतकाल में जोशीमठ में होती है और ताम्रपत्र ध्यान रखना है हमें, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बद्री की। दूसरी बद्री है वृद्ध बद्री। तो वृद्ध बद्री के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। ये बद्री भी चमोली में है, गढ़वाल मंडल में। ये वृद्ध बद्री चमोली में अणीमठ नामक स्थान पर है और इसको पहली बद्री भी माना जाता है। ये बद्री भी भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इस मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण की चतुर्भुज मूर्ति है। इसके बाद भविष्य बद्री। तो ये जो भविष्य बद्री है ये सुबेन नामक स्थान पर है और यहाँ की विशेषता ये है कि ये भी जो मंदिर है भगवान विष्णु का है, चमोली जनपद में है, गढ़वाल मंडल में। और यहाँ पर भगवान विष्णु की आधी आकृति की पूजा की जाती है। ये जो मंदिर है ये धौलीगंगा नदी के किनारे है। तो धौलीगंगा नदी इस प्रकार यहाँ से ऐसे बहती है। तो ये हमारा हो गया भविष्य बद्री। भविष्य बद्री के बाद अगला इसमें आता है आदि बद्री। तो आदि बद्री की जो स्थापना है वो गुप्त काल में की गई थी। यह चौखुटिया कर्णप्रयाग मार्ग पर है। तो चौखुटिया ये अल्मोड़ा और आदि बद्री ये लिखा हुआ है ये कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी मिलते हैं। तो आदि बद्री को हमें ध्यान रखना है, चौखुटिया अल्मोड़ा में स्थान है और कर्णप्रयाग को जोड़ने वाले मार्ग पर है। इस मंदिर की जो स्थापना है वो गुप्त काल में हुई थी। चौखुटिया कर्णप्रयाग मार्ग पे है और यह भी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, चमोली जनपद में है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान की 20 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उन्हें वह है थपलियाल ब्राह्मण। यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति जो है ये काले पत्थर से निर्मित है, 1 मीटर ऊंची है और नागर शैली में यह मंदिर बना हुआ है। तो बेसर, नागर और द्रविड़ मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, ध्यान रखना है। ये जो आदि बद्री है ये एक मंदिर नहीं है, ये 16 मंदिरों का समूह है और इन 16 मंदिरों में से जो 7 मंदिर हैं वो समतल छत वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पांडुकेश्वर। ये स्थान पांडुकेश्वर जहाँ से ताम्रपत्र भी मिला है। तो पांडुकेश्वर को योग बद्री या योग ध्यान बद्री भी कहा जाता है। यहाँ योग बद्री और वासुदेव दोनों की आराधना होती है। यहाँ से कत्यूरी जो काल का एक ताम्र अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में 3 राजाओं का नाम दिया गया है। ये राजा हैं ललित सूरदेव, पद्मठ देव और सुभिक्षराज देव। तो ये प्रश्न ग्रुप सी में आ चुका है। तो ये सुभिक्षराज देव के द्वारा ही जो राजधानी है ये बैजनाथ स्थानांतरित की गई थी। बैजनाथ जहाँ पर बैजनाथ का मंदिर भी है, गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर। इसके अलावा यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा वासुदेव के रूप में की जाती है। पांडुकेश्वर यह विष्णु गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। पांडुकेश्वर के का जो गर्भगृह है, गर्भगृह यानी जो मुख्य पूजा का स्थल है, वहाँ पर योग नारायण की प्रतिमा है। ये प्रतिमा चतुर्भुजी अर्थात जिसके 4 भुजाएं हैं और पद्मासन मुद्रा में है या ध्यान मुद्रा में है। पांडुकेश्वर में माना जाता है कि यहाँ पर कर्ण का जन्म हुआ था। तो ये कर्णप्रयाग जो है ये भी कर्ण के नाम पर ही इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। कर्ण ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो पांडुकेश्वर में कर्ण का जन्म हुआ है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये योग बद्री और योग बद्री प्लस वासुदेव की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने चमोली में 5 बद्री देखी। तो ये महत्वपूर्ण है, 5 बद्री कौन कौन सी हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो ये है हमारी वृद्ध बद्री, बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, पांडुकेश्वर और आदि बद्री। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।